महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हीरालाल जी संतुष्ट हो गए क्योंकि उनका कार्य अब पूरा हो गया था। बाबा जी फिर बिल्कुल चुप हो गए। बाबा जी उनसे सहमत हो गए थे। बाबा जी का मौन रहना हीरालाल जी द्वारा अनुमोदन था। इससे अधिक अब क्या कहा जाए। बाबा जी जब भी कृषि फार्म अथवा टहलने जाते थे, हीरालाल जी उनके साथ लेने वालों में सर्वप्रथम थे। उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी होती थी। पतले दुबले और हल्के शरीर के कारण जल्दी जल्दी चलते थे। कभी कभी मुझे भी उनके साथ जाना होता था। पूरी यात्रा में बाबा जी और उनके मध्य वार्तालाप हुआ करता था। एक दिन फार्म की ओर जाते हुए बाबा जी ने पूछा, हीरालाल जी, तुम बहुधा घर छोड़कर साधुओं के साथ चले आए और उन पर पैसे भी खर्च करते थे। क्या तुम्हारे परिवार के लोग इससे प्रसन्न थे? क्या वे तुम्हारे कार्य का समर्थन करते थे? प्रश्न इस ढंग से किए गए थे कि हीरालाल जी बोल पड़े और उनसे कुछ जानकारी मिली जो उनसे सरलता से मिलने वाली नहीं थी। यह तकरीब बाबा जी जानते थे और कभी कभी प्रयोग में लाते थे। यह बात हीरालाल जी भी जानते थे, किंतु फिर भी बात करने के अनुत्सुक थे, क्योंकि यह अन्य किसी की रुचि अथवा लाभ के लिए नहीं थी। इस तरह की बातें करने से लोगों की सहायता के बजाय अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता था। वास्तव में यह बाबा जी के शिक्षाओं के अनुरूप ही था। किसी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी के लाभ के लिए ना हो, और यदि किसी के विश्वास योग्य बातें ना हों तब तो उसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हीरालाल जी को यह सदैव स्मरण रहता था, इसलिए वे एकदम चुप रहने वाले हो गए थे। हमें कभी कभी अनुभव होता था कि हीरालाल जी का चुप रहना हमारे लिए इतना हानिकारक था, क्योंकि साधुओं के मुंह से बाबा जी के लिए कही गई बातें हमें उनसे सुनने को नहीं मिलती थीं। बाबा जी इस बार हीरालाल जी से कुछ गुप्त बातें जो उन्हें संतों की खोज करने में ज्ञात हुई थीं, कहलवाने के लिए गंभीर थे। बाबा जी ने ये प्रश्न किसी जिज्ञासावश नहीं किए थे, परंतु उनका उद्देश्य था कि यह उन लोगों के लिए हितकर होगा जो उनके पास इस तरह के मामलों में सलाह देने आया करते थे। बाबा जी द्वारा पाठ सिखाने का यह अपना तरीका था। उनकी सीख दूसरे की मुख से अभिव्यक्त होती थी। हम लोग कुछ दूर चले आए थे। बाबा जी पुलिया पर बैठ गए और हम उन्हें घेर कर खड़े हो गए। हीरालाल जी ने कहा कि परिवार के लोग ऐसे व्यक्ति के कार्य का जैसे अनुमोदन कर सकते थे जिसे कार्य करना और परिवार का भरण पोषण करना चाहिए, किंतु उसके स्थान पर वह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग रहा हो। उनके परिवार के लोग उन्हें भागने से मना करते थे, किंतु लगाव बहुत अधिक था। प्रारंभ से आध्यात्मिक मामलों में रुचि केवल जिज्ञासा बस थी। बहुत से साधु शहर से होकर आया जाया करते थे। वहीं निकट ही कुछ साधु गुफाओं और आश्रमों में भी रहते थे। उनके साथ बातें करने से और उनका जीवन देखकर कि वे कितने कम वस्तुओं के साथ समय यापन करते थे, यह वे अधिक से अधिक जानने के लिए बेचैन हो उठते थे। शीघ्र ही मुझे अनुभव हुआ कि साधु के बारे में अपना ज्ञान कितना अधूरा था। उसके पीछे कारण यह था कि मुझे साधुओं में ऐसा सम्मोहक कुछ भी नहीं लगता था कि मैं किसी एक साधु के साथ अपने संबंध बनाऊं। इस प्रश्न पर भी मेरा निर्णय गलत ही था, क्योंकि मैंने किसी साधु के साथ अपना निकट संपर्क बनाया ही नहीं था। केवल उनके बाह्य जीवन को देखकर, जो मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था, मैंने अपना विचार बना लिया था। मुझे धैर्य, असीम धैर्य की आवश्यकता थी। मैंने यह धैर्य बहुत बाद में सीखा,
जो मेरे लिए बड़ा मूल्यवान सिद्ध हुआ, किंतु इतना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कैची धाम की जय जय बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।